प्यार में इतना दर्द किसी को न मिले। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूँ बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। विजय पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th क्लास में रिया से हुई। रिया पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में विजय ने रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन रिया ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। विजय को रिया की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रिया सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब विजय किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि रिया से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी रिया से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक रिया उसकी फ्रेंड थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और विजय इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और परीक्षा में बहुत मेहनत करके अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में विजय दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि रिया ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वह मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते। वहीं जब विजय ऑफिस गया तो उसे वहाँ रिया दिखी, लेकिन अब रिया के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार रिया से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए कि वो फिर से रिया की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में रिया ने विजय को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। विजय के पास भी रिया से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। रिया ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और विजय से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद विजय को कहीं ना कहीं लगने लगा कि रिया गलत नहीं थी और विजय को फिर से रिया से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक विजय रिया से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन रिया फिर इनकार कर देती है और जब विजय उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो जॉब छोड़ देगी। जब ये बात विजय को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी छोड़कर चला गया और रिया उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ।
शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। खत पढ़ने के बाद रिया रोने लगी और विजय को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में रिया ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन रिया को आज भी यह बात हमेशा सताती है कि विजय कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता कि विजय जिंदा है भी या नहीं। एक तरफ रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती है, दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये नहीं पता कि रिया ने 12th क्लास में या जॉब टाइम पर विजय को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन विजय ने ये साबित कर दिया कि वो रिया से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब रिया को हो भी चुका था, इसलिए शायद आज तक रिया अपने आप को माफ नहीं कर पाई। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों? क्या रिया ने सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।